हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चाहते यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर को। मैं हूं प्रभात, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम, जो भी कह लो। ठीक है। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चाहते यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को। दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी को भी कर रहे हैं। और आज वोकेबलरी बूस्टर प्रोग्राम, जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का अभी वोकेबलरी बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है, तो वोकेबलरी बूस्टर प्रोग्राम के तहत आज हम लोग जो कर रहे होंगे वो है हमारा फ्रेजल वर्ब। देखो, फ्रेजल वर्ब जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब हमारा। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन में या एसएससी के एग्जामिनेशन में, जो आजकल जो नया ट्रेंड आया है क्वेश्चन का, कॉमन एरर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, वो जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं हमारे, नाउन के, प्रोनाउन के, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, उनके साथ साथ जो क्वेश्चन आ रहा है आजकल, वो आ रहा है फ्रेजल वर्ब से। ठीक है। तो एक्चुअली में ये फ्रेजल वर्ब है क्या? आइए देखते हैं हम लोग इस फ्रेजल वर्ब की दुनिया को कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, कहते किसे हैं, समझते हैं इन सारी चीज़ों को। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्रेजल वर्ब। एक्ट वर्ड से फ्रेजल वर्ब जितने भी बनेंगे उनको आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बारी बारी से। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। ये है हमारा, क्या है हमारा, ये कुछ भी नहीं है। आओ देखते हैं फ्रेजल वर्ब। सबसे पहली बात, जब शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक का, तो फ्रेजल वर्ब आखिर होता क्या है? तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रेजल वर्ब है, यानी कि वैसा वर्ब जो फ्रेज के रूप में आए। ठीक है। क्या इसका मतलब हो गया? वैसा वर्ब जो फ्रेज के रूप में आए, जो फ्रेज के रूप में आए। ठीक है। ये वैसा वर्ब है जो फ्रेज के रूप में है। अब ऐसा क्यों कहा हमने कि ये वैसा वर्ब है? देखो, सबसे पहली बात तो फ्रेजल वर्ब को हम अगर समझें तो जैसे मान लिया जाए कि जैसे आज हम लोग कर रहे होंगे एक्ट फ्रेजल वर्ब, एक्ट से हम लोग फ्रेजल वर्ब जो भी बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि एक वर्ड हम लेते हैं जैसे एक्ट ऑन। ठीक है। एक वर्ड ये हमने ले लिया एक्ट ऑन। तो इसमें ये जो एक्ट वर्ड है, एक्ट, ये जो होगा सो आपका होगा वर्ब। ये जो होगा सो क्या होगा? वर्ब। और दूसरा वर्ड जो है ये आपका होगा प्रीपोजिशन। ठीक है। ये वर्ड आपका प्रीपोजिशन होगा, या फिर हो सकता है कि ये वर्ड आपका एडवर्ब हो। तो प्रीपोजिशन हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग जो दूसरा वाला एलिमेंट है इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पार्टिकल। तो फ्रेजल वर्ब वैसा फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब वैसा फ्रेज होता है, या फिर हम कैसे, वैसा वर्ब होता है जो फ्रेज के रूप में आए, या वैसा फ्रेज होता है जो वर्ब का काम करे। हाँ, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब वैसा फ्रेज है, वैसा फ्रेज है, वैसा फ्रेज है जो वर्ब का काम करे, जो वर्ब का काम करे। ठीक है। हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि ये वैसा वर्ब है जो फ्रेज का काम करे, या हम ऐसा कह सकते हैं जो वै, वैसा वर्ब जो फ्रेज का काम करे, और वैसा फ्रेज जो वर्ब का काम करे। अब वर्ब का क्या काम है आपको पता है। फ्रेजल वर्ब में आपने समझ लिया कि, अच्छा, फ्रेजल वर्ब में एक बात और कि इसमें या तो दो वर्ड हो सकते हैं या तो तीन वर्ड हो सकते हैं, बट एक वर्ड का फ्रेजल वर्ब नहीं बनेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक वर्ड है तो फिर वो वर्ड ही रहेगा, है ना। एक से ज्यादा होगा तभी तो फ्रेज बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। ठीक है। आइए आगे समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब और क्या क्या होता है। जैसे फ्रेजल वर्ब जो होता है ये कितने तरह के होते हैं, इनको हम लोग जरा जान लें। ठीक है। फ्रेजल वर्ब, जैसे कि अभी आपको हमने बताया यहाँ पे पीछे की स्लाइड में, अभी हमने आपको बताया कि एक वर्ड जो है सो वर्ब होगा, दूसरा वर्ड आपका प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा। इसको हम लोग इन टोटल हम लोग इसको कहते हैं पार्टिकल। यानी एक वर्ड जो है सो वर्ब है और दूसरा जो है सो पार्टिकल। पार्टिकल में प्रीपोजिशन हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है। ठीक। देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे अब डिटेल में हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब में, फ्रेजल वर्ब जो है सो हमारा कितने तरह का होता है। तो फ्रेजल वर्ब बेसिकली हमारा तीन तरह का होता है। ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब जो होता है हमारा वो होता है सेपरेबल। एक होता है हमारा सेपरेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने जैसे एक्ट ऑन। तो इसमें अब ये फ्रेजल वर्ब सेपरेबल है या इनसेपरेबल है, क्या है, उसकी भी चर्चा बाद में। अभी एग्जाम्पल पॉइंट से अभी समझते हैं इन चीज़ों को कि एक्ट और ऑन, इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। सेपरेबल जो होगा उसमें दो एलिमेंट्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइप वन ऑफ फ्रेजल वर्ब। टाइप टू फ्रेजल वर्ब जो होगा वो होगा इनसेपरेबल।
टाइप 2 फ्रेजल वर्ब जो होता है ये इनसेपरेबल होता है। इसमें क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसको सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते। सेपरेबल यानी कि एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, यहाँ पे एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स कांट बी सेपरेटेड, यहाँ पे एलिमेंट्स कांट बी सेपरेटेड। ठीक, जो तीसरा टाइप का फ्रेजल वर्ब है ये होता है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ये होता है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब चूंकि जब नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंट्रांजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा क्या, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के फ्रेजल वर्ब होते हैं, सेपरेबल, इनसेपरेबल और इंट्रांजिटिव। और देखो भाई 100 बात की एक बात, 100 बात नहीं, 1000 बात, 1000 नहीं, करोड़ बात, करोड़ बात की एक बात ये है कि जब कभी भी फ्रेजल वर्ब आपके सामने आएगा तो वो सेपरेबल हो सकता है या इनसेपरेबल हो सकता है या इंट्रांजिटिव हो सकता है। वो क्या हो सकता है, इस चीज का कोई निर्धारित रूल रेगुलेशन लॉ कानून कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है कि इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, और चूंकि आपके भैया बोलते हैं, कौन भैया, प्रभात भैया बोलते हैं कि मेमोरी में फीड करना है इसे, अगर हमें मेमोराइज करना है तो हम इसे मेमोराइज कैसे करेंगे। मेमोराइज हम सिर्फ कर सकते हैं रिसाइकल करके, दूसरा और कोई तरीका नहीं। अब रिसाइकल मतलब क्या हुआ, रिसाइकल मतलब आज आपको जो भी फ्रेजल वर्ब हम बताएंगे उस फ्रेजल वर्ब को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना है, समझना है, मीनिंग को समझना है और उससे सेंटेंस बनाने हैं। जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाइएगा उतना ज़्यादा फ्रेजल वर्ब आपका होगा। सेंटेंस आप नहीं बनाइएगा, फ्रेजल वर्ब आपका नहीं होगा। वर्ड्स के मीनिंग को याद करोगे, भूल जाओगे, हर चीज़ का अपोजिट उसके साथ ही साथ चलता है। ठीक है, तो आइए रिसाइकलिंग पे फोकस करेंगे हम लोग, रिसाइकलिंग पे फोकस करेंगे हम लोग ताकि चीज़ें हमें जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेमोराइज रहें, हमारे मेमोरी में अटकी रहें। ठीक है, तो आइए आज जो हमारे सामने फ्रेजल वर्ब है, वो हमारे सामने जो आज फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट। एक्ट से, एक्ट वर्ड है, इससे हम लोग आज फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। तो एक्ट वर्ड से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बना पाने पॉसिबल हैं, जरा इसको हम लोग देख लें थोड़ा। ठीक है, तो एक्ट से अगर हम लोग देखें कि एक्ट से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बना पाने पॉसिबल हैं, तो हम अगर देखते हैं तो पहला जो अभी हमने देखा था वो था एक्ट ऑन। तो ये एक्ट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जो कि एक्ट वर्ड से बना पाना पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें दूसरा फ्रेजल वर्ब जो एक्ट से बना पाना पॉसिबल है वो क्या है, वो है एक्ट अप। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो फ्रेजल वर्ब है जो एक्ट वर्ड से बना पाना पॉसिबल है वो है आपका एक्ट अप। ठीक है, इसके साथ क्या क्या फ्रेजल वर्ब और बन सकता है, इसके साथ हमारा एक फ्रेजल वर्ब बन सकता है एक्ट लाइक। ये सबसे कॉमन फ्रेजल वर्ब है एक्ट लाइक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब है एक्ट लाइक। ठीक, तीन फ्रेजल वर्ब हो गए। और एक्ट से कौन सा फ्रेजल वर्ब बन सकता है, एक्ट से और जो फ्रेजल वर्ब बन सकता है हमारा वो है एक्ट अपॉन। जी हाँ, सही सुना आपने, क्या सुना, एक्ट अपॉन माफ कीजिएगा, एक्ट अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब एक बनेगा आपका एक्ट से। और क्या फ्रेजल वर्ब बन सकता है आपका एक्ट से, एक और फ्रेजल वर्ब है जो आपका एक्ट से बन सकता है वो है एक्ट फॉर। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ हमें कि ये जो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 फ्रेजल वर्ब्स जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये जो 5 फ्रेजल वर्ब हमारे सामने अभी लिखे हुए हैं, इन 5 फ्रेजल वर्ब्स में कॉमन क्या है, इन सारे फ्रेजल वर्ब्स में जो पार्ट कॉमन है वो है आपका एक्ट। तो यही तो खासियत है फ्रेजल वर्ब्स की, वर्ब वही रह जाएगा, वर्ब वही रह जाएगा और उसके बगल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स चेंज होते चले जाएंगे और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग चेंज होते चला जाएगा। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं हम लोग, बारी बारी से देखेंगे हम लोग फ्रेजल वर्ब, सारे फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग देखेंगे, सारे फ्रेजल वर्ब का किसका क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, आइए जो पहला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है वो है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन, अब एक्ट ऑन का क्या मतलब होता है, एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। टू पुट एन इफेक्ट, क्या होता है, टू पुट एन इफेक्ट। ठीक है, टू पुट एन इफेक्ट या सीधा हम लोग कहें टू अफेक्ट, प्रभाव डालना, किसी भी चीज पे प्रभाव डालना। तो हिज परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इन इन
द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम कभी मत लिखिएगा, याद रखिएगा एग्जाम वर्ड कभी मत लिखिएगा, एग्जामिनेशन लिखिएगा। इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑलवेज एक्टेड ऑन हिज टीचर्स, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस रहा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो हमेशा उसके टीचर्स पे क्या किया, प्रभाव डाला। क्या किया, उसके टीचर्स पे प्रभाव डाला। ठीक है, आई होप आपको एक्ट ऑन का मीनिंग समझ में आया। अच्छा एक बात और, चूंकि ये वर्ड जो है सो वर्ब है, क्योंकि ये वर्ड जो है सो वर्ब है, हम लोग इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट्स फॉर्म्स। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं हम लोग। अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है एक्ट फॉर। अगला फ्रेजल वर्ब जो हमारे सामने है वो है एक्ट फॉर। भैया एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है, जरा बता दो। हाँ भैया बता दो, एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है। एक्ट फॉर का मतलब होता है, चल एक्ट का मतलब तो काम करना, और फॉर का मतलब के लिए, तो किसी के लिए काम करना नहीं, ये लिटरल मीनिंग पे नहीं चलेंगे। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पर काम करना। ठीक है, एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पर काम करना, पर काम करना। कह सकते हैं टू वर्क एज अ सब्सटीट्यूट, टू वर्क एज अ सब्सटीट्यूट के तौर पे काम करना। ठीक है, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ आर मैथ्स टीचर, in the absence of our maths teacher, Kumar sir acted for him। ठीक है, हमारे मैथ्स टीचर के एब्सेंस में कुमार सर ने उनके लिए काम किया। ऐसा मत सोचिएगा उनके लिए काम किया, ऐसा नहीं सोचिएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कुमार सर ने उनके स्थान पे काम किया, यानी कुमार सर ने उनके लिए सब्स्टिट्यूट का काम किया। ठीक है, चल अगले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं हम लोग। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, अगला फ्रेजल वर्ब जो हमारा है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी के सजेशन पर काम करना, किसी के सजेशन पर, किसी के सजेशन पर काम करना। ठीक है, कोई हमें सजेस्ट करेगा किसी काम को करने के लिए, और हम उसके सजेशन को जब मान लेंगे और उसके सजेशन पे हम लोग जब काम करेंगे तो वो हो जाएगा एक्ट अपॉन। ठीक है, एक्ट अपॉन से हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जरा सोचिए आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्ट अपॉन यानी किसी के सजेशन पर काम करना है। तो किसी के सजेशन पर काम करना है यानी क्या, हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखिए, कोरोना का समय है ना। तो हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, वी आर एक्टिंग अपॉन द डॉक्टर्स suggestions to wear a mask before stepping out, ठीक है, बाहर निकलने से पहले हम लोग सुझाव पे काम करते हैं। किसके सुझाव पे, डॉक्टर्स के सुझाव पे काम करते हैं, भैया मास्क पहन लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है हम लोगों के सामने। अगला फ्रेजल वर्ब क्या है, अगला, ओ सॉरी 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 सॉरी, चलो इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। चल अगला फ्रेजल वर्ब जो हमारे सामने है, अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है एक्ट अप। अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने क्या है, एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब क्या होता है, जरा देखें। एक्ट अप का मतलब ये 2 सेंस में यूज किया जाता है। यदि हम
फॉर पीपल अगर हम बात करें यानी कि लोगों के सेंस में, तो लोगों के सेंस में जब हम इसका बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मिसबिहेव। ठीक है, एक्ट अप का मतलब हो गया मिसबिहेव, यानी कि उसने मिसबिहेव किया। और अगर हम दूसरे सेंस में बात करें यानी कि फॉर मशीन्स के सेंस में अगर हम बात करें तो मशीन्स के सेंस में हो जाता है इसका मतलब टू नॉट फंक्शन, टू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, टू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, या दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं टू मैल फंक्शन, टू मैल फंक्शन। ठीक है, चल मीनिंग देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, मीनिंग देखते हैं मिसबिहेव का। मिसबिहेव का क्या मतलब है? द टीचर, द टीचर had, the teacher had a difficult time, the teacher had a difficult time, टीचर के सामने एक काफी मुश्किल समय था। क्यों ऐसा मुश्किल समय था? क्योंकि because the students, जो विद्यार्थी थे, because the students, विद्यार्थियों ने क्या किया? because the students acted up all day, because the students acted up all day। अब acted up का मतलब क्या हो जाएगा? acted up का मतलब हो जाएगा to misbehave। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? एक्ट अप किया, यानी कि मिसबिहेव किया। अब अगर हम बात करें एक्ट अप के दूसरे वाले मीनिंग पे यानी कि मशीन्स वाले मीनिंग पे, तो क्या हो सकता है? आई एम टेकिंग माई कार टू द गैराज बिकॉज इट्स एक्टिंग अप। एक्ट अप से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम बना सकते हैं आई एम टेकिंग माई, आई एम टेकिंग माई, आई एम टेकिंग माई कार टू द garage, I am taking my car to the garage because it's acting up, because it's acting up। ठीक है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नहीं कर रहा है सही से। ये इसका वाला एग्जाम्पल हो गया और ये एग्जाम्पल इसके लिए हो गया। क्लियर? चलो अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और अगला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है? एक्ट लाइक। इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 क्लिक। चलिए हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और अगले एग्जाम्पल के लिए जरा हम लोग इसको इरेज कर लें। चलिए अगला एग्जाम्पल है हमारा जो 5वां है, वो है एक्ट लाइक। एक्ट लाइक। अब एक्ट लाइक का मतलब क्या होता है? एक्ट लाइक का मतलब होता है बस कुछ नहीं, किसी के तरह काम करना। ठीक है, किसी के तरह काम करना। एक्ट लाइक के मतलब को हम लोग कह सकते हैं ये किसी के तरह काम करना, यानी कि बिहेव इन अ वे, बिहेव इन अ सर्टेन वे कह सकते हैं। बिहेव इन अ सर्टेन वे, बिहेव इन अ सर्टेन वे, पर्टिकुलरली किसी तरीके से काम करने को हम लोग कह सकते हैं एक्ट लाइक। ठीक है, अगर इसके सेंटेंस को बनाने की बात हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मिस्टर, व्हाट्स रॉन्ग विथ रोहन, रोहन के साथ क्या परेशानी है भाई? ही इज एक्टिंग लाइक, ही इज एक्टिंग लाइक, एक्टिंग लाइक अ नोविस, ही इज एक्टिंग लाइक अ नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है? नोविस का मतलब होता है नौ सिखिया, यानी कि नया नया सीखा हुआ आदमी। ठीक है, चलिए तो ही इज एक्टिंग लाइक अ नोविस। तो यहाँ पे एक्टिंग लाइक मतलब किसी पर्टिकुलर वे में काम करना, सर्टेन वे में काम करना। यहाँ पे नोविस की तरह काम कर रहा है, यानी कि क्या है? नौसिखिया की तरह काम कर रहा है। तो ये 5 फ्रेजल वर्ब थे जो कि आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब समय आ गया है वीडियो को लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, और बाबा जी के लिए घंटी बजा देने का। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर इस ईमेल आईडी पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? तब तक के लिए अभी जो भी फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया है, इससे आप लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।